खबरें सामने आ रही हैं। इस नए वेरिएंट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने फिर जताया है। स्वामीनाथन ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों और अनवैक्सीनेटेड लोगों में इंफेक्शन का खतरा ज्यादा है। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में सामने आए इस नए वेरिएंट की पहुंच भारत समेत दुनिया के 38 देशों में हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बच्चों के खतरे को लेकर WHO ने क्या कहा और भारत में ओमिक्रॉन से बच्चों को कितना अधिक खतरा है। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले बच्चों में भी बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन को लेकर WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन का खतरा बच्चों को अधिक है। स्वामीनाथन का कहना यह है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां इस स्ट्रेन से अधिक बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। पिछली सभी लहरों के दौरान पूरी दुनिया में ही कोरोना ने बच्चों पर बहुत प्रभाव नहीं डाला था, लेकिन साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले बच्चों में बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन आने के बाद से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन की दर बढ़ी है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज यानी NICD में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट वसीला जसनत ने कहा कि इस लहर में एक नया ट्रेंड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के हॉस्पिटल में एडमिट होने की दर में बढ़ोतरी है। NICD ने कहा कि वैसे तो सभी उम्र के बच्चों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आप जानते हैं कि आखिर भारत में बच्चों को कितना है ओमिक्रॉन से खतरा। साउथ अफ्रीका में बच्चों के लिए ओमिक्रॉन संक्रमित होने से भारत में भी इस वेरिएंट से बच्चों के इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि इसे लेकर विशेषज्ञों की 2 राय है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये वेरिएंट जिस तरह से अफ्रीका में बच्चों को प्रभावित कर रहा है वह भारत में नहीं करेगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ओमिक्रॉन के भारत में बच्चों में असर को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और ऐसे में सरकार को इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू करने की जरूरत। ओमिक्रॉन के अफ्रीकी देशों में बच्चों में भी बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए WHO ने कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किए जाने की जरूरत है, जो अभी काफी कम देशों में हो रही है। WHO चीफ साइंटिस्ट स्वामीनाथन का कहना यह है कि बच्चों के लिए बहुत सारी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और बहुत कम देश बच्चों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। केस बढ़ने पर बच्चों और अनवैक्सीनेटेड लोगों को संक्रमण का खतरा अधिक है। हम सभी भी बच्चों पर ओमिक्रॉन के प्रभाव के अंतिम डेटा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत समेत दुनिया में बच्चों के वैक्सीन का क्या हाल है। बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की चर्चा पूरी दुनिया में लंबे समय से चल रही है। कई देश में 2 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू भी हो चुका है, लेकिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत अभी होनी बाकी है। आपको बता दें, भारत में सबसे पहले 12 से 17 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी है, जिसे लेकर जल्द ही गाइडलाइंस जारी होंगी। देश में सबसे पहले 7 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। अभी दुनिया में 30 से अधिक देशों में ही बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हालांकि अलग-अलग देशों में अलग उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 12 से अधिक, तो वहीं इटली, इजराइल जैसे देशों में 5 साल से अधिक, वहीं चीन, हांगकांग में 3 साल से अधिक, तो क्यूबा में 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आपसे भी यही गुजारिश है, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, वैक्सीनेशन की दोनों डोज जरूर लगवाइए, सतर्क रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और समय समय पर हाथ धोते रहिए और स्वस्थ रहिए और देखते रहिए सनराइज न्यूज। धन्यवाद।